पठान, शाहरुख खान के लिए उनकी नई फिल्म इतनी अहमियत क्यों रखती है? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की नई फिल्म पठान, जो अगले हफ्ते रिलीज हो रही है, गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंडिया में सुर्खियों में है। उसमें ये दिलचस्पी शायद इतनी हैरानकुन बात नहीं है। शाहरुख खान का शुमार इंडिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फिल्मी सितारों में होता है। दिलकश, मज़ाक़खेज़ और अंदरून व बैरून मुल्क लाखों मदाहों के साथ उन्हें अक्सर बॉलीवुड की सबसे अहम सकाफ़ती बरामद के तौर पर देखा जाता है, जिनकी मकबूलियत उनकी फिल्मों से भी ज्यादा है। उनके मदाह उन्हें प्यार से किंग खान या बॉलीवुड का बादशाह कहते हैं। 4 साल के वक्फे के बाद उनकी फिल्म पठान सिनेमा घरों की ज़ैनत बन रही है। साला खान अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में आने वाले कई धचकों के बाद बड़ी स्क्रीन पर जलवा फरोज़ हो रहे हैं। उन मसाइल में गुज़िश्ता साल उनके बेटे आर्यन खान की मंशियात रखने के झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तारी भी शामिल है। बालाखिर उनके बेटे पर से ये इल्ज़ामात वापस ले लिए गए थे। इसी तरह शाहरुख खान की कई फिल्में भी शायकीन की तरफ से अच्छी पजीराई न हासिल कर सकीं। 4 साल के वक्फे ने खान की वापसी में मजीद दिलचस्पी पैदा कर दी और साथ ही ये दिलचस्पी फिल्म की सख्त जांच पड़ताल का बाउस भी बनी। फिल्म में बॉलीवुड के दीगर मकबूल तरीन सितारे भी शामिल हैं, जिनमें दीपिका पादुकोण और जान अब्राहम सरफहरिस्त हैं। दिसंबर में जब फिल्म साजों ने पठान के गानों की प्रोमोशनल वीडियोस जारी करना शुरू की तो सोशल मीडिया पर मुसलसल चमगुइयां शुरू हो गईं, और जब से पिछले हफ्ते उसका ट्रेलर आया है तो मदाहों का जुनून आरूज पर पहुंच गया है। इसे यूट्यूब पर 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है। हिंदी ट्रेलर के खान के ट्वीट को तकरीबन 40 लाख व्यूज, जबकि तेलुगु और तमिल वर्जन को इजाफी 5 लाख व्यूज मिले हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में टिकटों की फरोख्त पर गैर मामूली रद्दुमल नजर आया है। शायकीन फिल्म के प्लॉट को जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के दरमियान एक क्रॉसओवर के तौर पर बयान करते हैं। एक दहशतगर्द गिरोह इंडिया को तबाह करने के लिए एक ऐसा हमला करने का मंसूबा बना रहा है जिसके मुतालिक वो सोच भी नहीं सकते। हुकाम उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, लिहाजा इन्होंने अपने बेहतरीन आदमी की मदद तलाश की। अगर आप पठान के घर पार्टी करने की हिम्मत करते हैं तो मुझे आपके इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी के साथ आना पड़ेगा। खान अपनी मखसूस आवाज़ में एंट्री डालते हैं। बिखरे हुए बालों और तराशे हुए बाइस्प्स और रेबस के साथ एक खुश अखलाक जासूस आसानी से दुश्मनों को ज़ेर करता है, चलती गाड़ियों से कूदता है, फिर बोस इमारतों से अमूदी तौर पर नीचे उतरता है, ख्वातीन को पिनसाता है और अपने कौम को शैतानी कुव्वतों से बचाने की कोशिश करता है जिनकी क़यादत फिल्म में जान अब्राहम कर रहे हैं। उन मनाजर के साथ साथ थरका देने वाली शानदार मौसीकी भी शामिल है। 2.5 मिनट के ट्रेलर ने शायकीन और नाक़दीन को एकसां तौर पर परजोश कर दिया है। एक परस्तार ने कहा कि फिल्म से पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि जैसे ही फिल्म रिलीज होगी वो इसे देखने की कोशिश करेंगे। मुसन्निफ और फिल्मी नक़ाद साइबल चटर्जी कहते हैं कि उसने एक वाज़ फ़र्क़ावाराना एहसास पैदा कर दिया है कि उनके वो अदाकार की तस्वीर को उनकी मजहबी शनाख्त से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि चंद साल पहले तक बॉलीवुड को एक ऐसी जगह के तौर पर देखा जाता था जो मजहबी और सियासी अख्तलाफान से बालातर थी और तफरीह वाहिद चीज़ थी जो अहमियत रखती थी। लेकिन उनके मुताबिक सनत अब तेज़ी से पोलराइज्ड हो रही है। खान उन चंद अदाकारों में से एक हैं जो उस माजी की नुमाइंदगी करते हैं जिसे कुछ तबके मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके बरक्स शुरू से ही पठान फिल्म तनाज़ात में घिरी हुई है। खान को माजी में भी प्रेस और नाक़दीन के साथ काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन जब से चंद साल कबल भारत में बढ़ती हुई मजहबी इत्तिम बर्दाश्त के बारे में उनके तबसरे सामने आए हैं, तब से दाएं बाजों के सरगर्म हिंदू गिरोहों के हमलों का सिलसिला ज़्यादा ज़ाती और मजबूत हो गया है। मुसन्निफ और फिल्मी नक़ाद साइबल चटर्जी कहते हैं कि उसने एक वाज़ फ़र्क़ावाराना एहसास पैदा कर दिया है कि उनके वो अदाकार की तस्वीर को उनकी मजहबी शनाख्त से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि चंद साल पहले तक बॉलीवुड को एक ऐसी जगह के तौर पर देखा जाता था जो मजहबी और सियासी अख्तलाफान से बालातर थी और तफरीह वाहिद चीज़ थी जो अहमियत रखती थी। लेकिन उनके मुताबिक सनत अब तेज़ी से पोलराइज्ड हो रही है। खान उन चंद अदाकारों में से एक हैं जो उस माजी की नुमाइंदगी करते हैं जिसे कुछ तबके मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फिल्म के नाम पठान से, जो एक मुस्लिम टाइटल समझा जाता है। सख्तगीर हिंदू गरबा पहले ही नाराज थे, लेकिन बाद में इन्होंने उसके एक गाने बेशरम रंग पर तनाज़ा खड़ा कर दिया, जिसमें दीपिका पादुकोण ने जाफरानी रंग की बिकनी पहनी हुई थी। जाफरानी रंग पर बेशरम रंग ने जलती पर तेल का काम किया। इन्होंने खान पर हिंदुओं की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया कि उनके जाफरान हिंदुओं के मजहब से जुड़ा हुआ रंग है। हालांकि पादुकोण ने गाने के दौरान कई मलबूसात तब्दील किए थे। हिंदू गिरोहों ने गाने को हटाने तक फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया। मुजाहिरीन ने फिल्म के पोस्टर्स फाड़ दिए और खान के पुतले जलाए। अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कास्ट पर हिंदू बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाया गया और फिल्म पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि यह अरियानीत और फहाशी को फरोग़ दे रही है। पठान का बायकाट करने की मुसलसल कॉलें आती रही हैं और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ नाजीबा हैशटैग ट्रेंड होते रहे हैं। लेकिन जैसे ही पठान की रिलीज़ की उल्टी गिनती शुरू हुई, खान और फिल्म साजों ने तनाज़ात के मुतालिक सोचने की बजाय फिल्म की तशहीर पर तवज्जो देना शुरू कर दी। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान बरतानवी फुटबॉलर वेन रूनी शाहरुख खान के साथ एक मुख्तसर प्रोमोशनल वीडियो में नजर आए, जिसमें वो खान के अल्फाज उनके साथ हिंदी में दोहराते हैं, अपनी सीट की बेल्ट बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। और उस हफ्ते के शुरू में खान ने दुबई का दौरा किया, जहां बुर्ज खलीफा पर पठान फिल्म का ट्रेलर परजोश शायकीन के एक बड़े हजूम के सामने चलाया गया। अदाकार की साख के साथ साथ फिल्म का 2.5 अरब इंडियन रुपए का बजट भी दांव पर लगा हुआ है और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या फिल्म की मुनफी तशहीर उसकी कामयाबी को मुतासिर कर सकती है। उस बात से चटर्जी मुतफिक नहीं हैं। वो कहते हैं कि खान सिर्फ एक अदाकार नहीं हैं, वो एक ब्रांड हैं, शायद मुल्क में हमारे पास सबसे बड़ा ब्रांड, और यकीनन बॉलीवुड में तो ज़रूर। डेस्परेटली सेकिंग शाहरुख खान नामी किताब की मुसन्निफा शरियाना भट्टाचार्य कहती हैं कि स्टार के परस्तार उन्हें मजहब या सियासी हिसाब किताब में कभी नहीं डालेंगे। वो पठान का पहले दिन का पहला शो देखेंगे क्योंकि इन्होंने इसे खान को स्क्रीन पर मस किया है। लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या 4 साल के वक्फे के बाद खान की बड़ी स्क्रीन पर वापसी के लिए स्पाई थ्रिलर की सिर्फ दरसत चॉइस है। खान ने एक रोमानवी हीरो का किरदार अदा करते हुए अपना नाम बनाया है, एक ऐसे अदाकार के तौर पर जिसने एक पूरी नस्ल के लिए मोहब्बत की तारीफ उसकी जुबान, बेचैनी और उसके साथ आने वाली परेशानियों के साथ की। और हो सकता है कि ख्वातीन जो उसके मदाहों के गरबा का एक बड़ा हिस्सा हैं, इसे एक एक्शन हीरो के तौर पर देखने में दिलचस्पी न रखती हूँ। कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने कहा था कि वो हमेशा एक्शन हीरो बनना चाहते थे और इसीलिए पठान मेरे लिए एक ख्वाब की ताबीर है। चटर्जी कहते हैं कि उन्हें फिल्म के बारे में चंद तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन ये एक जरातमंदाना ख्याल है। वो कहते हैं कि खान कई बरसों से मुख्तलिफ किस्म के किरदार निभाने का तजर्बा कर रहे हैं, जैसा कि मुनई नियम अज़ खान, चुप दे इंडिया और लो जिंदगी में निभाए गए किरदार। वो कहते हैं कि पठान के साथ खान वाज़ तौर पर सांचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने करियर के उस मोड़ पर वो ऐसा करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं। वो निडर हैं और वो तजर्बा कर रहे हैं, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि उस जोए का फायदा हो या न हो, एक बात यकीनी है, आप शाहरुख खान की फिल्म नहीं छोड़ेंगे।